हेलो एवरीवन, आज है 3 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साउथ इंडियन बैंक के बारे में। ₹7.5 का शेयर है ये, और ये वो शेयर है जिसको मैं हमेशा मुर्दा शेयर कहता हूँ क्योंकि पिछले 10 सालों में ये मूव ही नहीं कर रहा है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बहुत बड़ी अपडेट आई भी है कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से, बैंक के मैनेजमेंट की तरफ से, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ₹7.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है साउथ इंडियन बैंक का शेयर। और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में साउथ इंडियन बैंक में तकरीबन 4.5 से 5% की गिरावट है। ₹8 से टूटकर ₹7.5 से भी नीचे गया शेयर, दोबारा बाउंस बैक किया इसने, अब दोबारा थोड़ा बहुत करेक्ट हो रहा है। इवन एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में साउथ इंडियन बैंक में 41% की गिरावट है, और ये लगातार टूट रहा है। ₹13 से लगातार ये टूट रहा है। अगर लग रहा था कि चलो थोड़ा बहुत सपोर्ट बन भी रहा है, फिर टूट गया, फिर थोड़ा बहुत अटका एक लेवल पर, फिर टूट गया, फिर तेजी दिखाने की कोशिश करी, फिर मार्केट की हालत ही खराब थी, फिर टूट गया ये। इवन आप 3 साल का भी ग्राफ देखो तो पिछले 3 साल के ग्राफ में 42% की गिरावट है। कोविड के वक्त डेफिनेटली ये शेयर ₹5 के आसपास था, बड़ी तेजी आई, लेकिन जितनी बड़ी तेजी आई वापस उतनी गिरावट भी हमें देखने को मिली। और अब 10 साल का भी ग्राफ देखोगे तो एक चीज पता चलेगी कि भैया ये मूव करने वाला शेयर है ही नहीं। 65% की गिरावट है, और 10 साल का प्राइस रेंज देखो तो कोविड के वक्त ₹5 का लो बनाया था, और अब तक का जो सबसे हाईएस्ट लेवल था वो ₹33.85 का था। 2018 के आसपास वो बना था। मतलब कि ये उतना ज्यादा मूव करा ही नहीं है। बीच बीच में अगर तेज गिरावट आई, थोड़ा बहुत भाग गया, फिर गिरावट आई, अब फिर भाग गया, तो वो चीजें देखने को मिली जरूर है यहां पर। लेकिन अब साउथ इंडियन बैंक में काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। हालांकि सुनने में ये चेंजेस बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे होगा ये देखना है। सबसे पहली बात वो ये है, हालांकि ये एक हफ्ता पुरानी न्यूज़ है, 25 जून की ये न्यूज़ है, ठीक है, पिछले महीने की 25 जून की ये न्यूज़ है, और उसके बाद भी कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं पकड़ा है। पहली चीज़ तो साउथ इंडियन बैंक गियर अप टू लॉन्च डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, मतलब साउथ इंडियन बैंक जो है वो डिजिटल बैंकिंग यूनिट जो है वो लॉन्च करने वाला है। और इतना ही नहीं, जो अलग अलग फिनटेक एग्रीगेटर्स है उनके साथ टाई अप भी करने वाला है, जो कि डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है ये। और इससे बड़ी खबर एक और है, और वो बैंक के जो एमडी है उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट है कि खराब दिन जो थे साउथ इंडियन बैंक के वो अब खत्म हो चुके हैं, अब अच्छे दिन शुरू होंगे। ये कहना है बैंक के एमडी मुराली रामकृष्णन की तरफ से। यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर खबर कुछ इस तरीके से है कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मुरारी रामकृष्णन, उन्होंने इकोनॉमिक्स टाइम्स से बातचीत करी इंटरव्यू में, और उन्होंने बताया है कि द ह्यूज नेट प्रॉफिट इट बुक्ड ऑन फोर, मतलब पिछले क्वार्टर में डेफिनेटली 272 करोड़ का मुनाफा इन्होंने कमाया था, में जस्ट वन ऑफ सिचुएशन ड्यू टू द शार्प फॉल इन बैड लोन प्रोविजनिंग, बट द बैंक विल रिमेन प्रॉफिटेबल। उनका ये कहना है कि देखो बैंक अभी भी प्रॉफिटेबल रहेगा एज इट हैज पास इट्स वर्स्ट फेज, मतलब खराब जो दौर था वो जा चुका है इनका। उनका ये भी कहना है कि ऑल द क्रिटिकल पैरामीटर्स आर नाउ शोइंग सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट सिंस हिट टुक ओवर, और मतलब जब से वो आए हैं 1 अक्टूबर 2020 से, तब से जो खराब, मतलब जो चीज़ें खराब थी अब वो धीरे धीरे सही हो रही है। यहाँ पर यह है कि वी आर नो मोर वॉनरेबल एज वी वेर एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम व्हेन आवर कैपिटल जो था वो काफ़ी लो था, और इवन जो प्रोविजनल कवरेज रेशियो था वो भी लो था, और बैड लोन रेशियो था वो हाई था। लेकिन अब वो चीज़ें नहीं है, अब धीरे धीरे हम स्टेबिलिटी की तरफ लौट रहे हैं। खराब फेज हमारे लिए गुजर चुका है। देखो जनरली किसी भी बैंक के एमडी का ये स्टेटमेंट बहुत पॉजिटिव माना जाता है, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट्स हम यस बैंक के लिए भी पिछले कई महीनों से सुनते आ रहे हैं। तो देखो भरोसा तब तक नहीं होता जब तक वो ऑन पेपर दिखता नहीं है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्मॉल कैप शेयर है, 1600 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है,
वॉल्यूम 19 से 20 लाख के आसपास का हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कोई बहुत बड़ा एक्साइटमेंट नहीं है लोगों में, बहुत ही कम वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। लेकिन जो सबसे बेहतरीन चीज हुई थी पिछले क्वार्टर में वो ये थी कि 272 करोड़ का मुनाफा कमाया था इस बैंक ने, जो इससे पहले के दिसंबर क्वार्टर में 50 करोड़ का लॉस था और पिछले साल सिर्फ 6.5 से 7 करोड़ का प्रॉफिट था। तो बहुत बड़ा मुनाफा आया था और ये वन टाइम प्रॉफिट था। ठीक है, अगर मैं कह दूं वन टाइम प्रॉफिट था, अब इनको मैनेज करना इनके लिए दिक्कत होगा, मतलब कि ये नंबर सब सस्टेन होने चाहिए, अगर नहीं होंगे तो प्रॉब्लम है यहां पर अगर बात करें साउथ इंडियन बैंक को लेकर तो 33% लोग कह रहे कि बेचो, 67% लोग कह रहे खरीदो यहां पर। और साउथ इंडियन बैंक में 2019 के बाद कोई इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी का डेटा ही नहीं है। यहां पर आप देखो तो कंपनी बैंक के रेवेन्यू लगातार टूट रहे हैं, रेवेन्यू ठीक ठाक नहीं है। आप भले ही इनका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ था लेकिन रेवेन्यू टूट रहे हैं। 7,800 करोड़ का रेवेन्यू कम होकर 7,300 करोड़ रहा और अब ये 6,585 करोड़ पर आ चुका है, मतलब लगातार डिक्लाइन वाला फेज है यहाँ पर। और बात करें प्रॉफिट की तो वो तो और भी कम होता नजर आ रहा है। डेफिनेटली लास्ट क्वार्टर में इन्होंने प्रॉफिट कमाया था 272 करोड़ का, लेकिन उससे पहले के क्वार्टर्स में लॉस भी तो हुआ था। तो पूरे साल का अगर काउंट करें तो 45 करोड़ का मुनाफा है, जो कि डिक्लाइन फेज है ये। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले क्वार्टर्स में बैंक कितने प्रॉफिट दिखाता है। अगर अच्छे प्रॉफिट होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होंगे तो भैया हालत उतनी अच्छी नहीं रहेगी। और इवन अगर मैं 2018 की बात करूँ तो 335 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो धीरे धीरे कम ही होता नजर आया है, कम ही हुआ है ये। साउथ इंडियन बैंक देखा जाए तो भैया 35 का पी है, भले ही 7.5 रुपए का शेयर है लेकिन महंगा है। सेक्टर पी 18 का है। ठीक है, देखा जाए तो इनके पीयर्स HDFC का 19 का पी है, ICICI का भी 19 का पी और ये 35 के पी पर ट्रेड कर रहा है, मतलब उनसे भी ज्यादा महंगा है वैल्यूएशन के तौर पर अगर हम देखें तो। खरीदारी करने का सही मौका है, कहना है टिकर टाइप का मेरा नहीं। लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना है, ना ही अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है और इसीलिए 14% एनालिस्ट ही खरीदारी करने की बात यहां पर कर रहे हैं। होल्डिंग के बारे में देखिए, शेयर होल्डिंग के बारे में देखा जाए तो कोई बड़ा प्रमोटर है ही नहीं, म्यूचुअल फंड है ही नहीं। डोमेस्टिक 16.53% की होल्डिंग के साथ है, FI 7.36% की होल्डिंग है, रिटेल और अदर्स की मिलाकर 76.11% की होल्डिंग है। उसमें भी ज्यादातर होल्डिंग आप और हम ही लेकर बैठे, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स। 54.08% की होल्डिंग सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स लेकर बैठे हैं, आधी से भी ज्यादा की होल्डिंग। तो देखो साउथ इंडियन बैंक भले ही मैनेजमेंट की बहुत ही अच्छी कमेंट्री है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए खरीदारी को लेकर। लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना है और अगर आप ग्राफ भी देखो तो ये एक मुर्दा शेयर है, कोई बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलता है यहाँ पर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। साउथ इंडियन बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।